हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, इस समय जो बातचीत हो रही है वो महाभारत, जो कि महाकाव्य है, महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है। इसमें आने वाले पात्रों के बारे में हो रही है। महाभारत में अनेक पात्र आते हैं। कुछ के बारे में मैं ऑलरेडी चर्चा कर चुकी हूँ, कुछ के बारे में अभी मैं कर रही हूँ और कुछ के बारे में मैं आगे करूँगी। आज जिस पात्र के बारे में चर्चा होने वाली है वो है भीम। जी हाँ, भीम, जो कि पांडवों में दूसरे नंबर में आते हैं। फर्स्ट युधिष्ठिर हैं, दूसरे भीम हैं, फिर अर्जुन, फिर नकुल, सहदेव। तो आज जिस पात्र के बारे में चर्चा होने वाली है वो है भीम। ठीक है। भीम भीम जो कि बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं। इन्हीं के बारे में चर्चा होगी और इनका जो नेचर है बहुत केयरिंग वाला नेचर है, इसलिए इनको क्रोध थोड़ा जैसा जल्दी आ जाता है। ठीक है, तो चर्चा तो आज भीम के बारे में हो रही है, तो स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले मैं वही पुरानी घिसी-पिटी बात बोलूँगी कि चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस इतना ही करना होता है और ये सब एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं भीम जी के बारे में। युधिष्ठिर जी के जन्म के बाद महाराज पांडु माता कुंती के सामने अपनी एक इच्छा रखते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि अब वो एक ऐसे पुत्र की कामना करते हैं या इच्छा रखते हैं जो बहुत अधिक बलशाली हो, जो अपने भाई की रक्षा कर सके, जो अपने राज्य की रक्षा कर सके। वो अपनी इस इच्छा को माता कुंती के सामने रखते हैं। माता कुंती को दुर्वासा ऋषि के द्वारा एक आशीर्वाद के रूप में एक मंत्र प्रदान किया गया था, जिसके प्रयोग से वो किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। वह अपने उनसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी अपने लिए। इस बार माता कुंती पवन देव को बुलाती हैं, पवन देव का आवाहन करती हैं और पवन देव से वो एक बलशाली पुत्र की कामना करती हैं। इसके बाद जन्म होता है भीम का। भीम बहुत ज़्यादा बलशाली थे बचपन से ही। इसके बारे में एक कथा आती है कि एक बार क्या हुआ था कि माता कुंती भीम को अपनी गोद में लेके बैठी हुई थी, अपना छोटा मोटा जो भी होता वो काम कर रही थी। उसी समय एक सिंह की, शेर की गर्जन की आवाज़ आती है, गरजने की आवाज़ आती है, जिस वजह से माता कुंती एकदम डर जाती हूँ, एकदम से वो खड़ी होती हैं। उनकी गोदी में उनका पुत्र भीम था, वो एक शिला में यानी कि एक चट्टान में गिर जाता है। इस वजह से माता बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाती हैं, उनको बहुत ज़्यादा चिंता होती है कि उनके पुत्र तो बहुत अधिक चोट आ गई होगी। वो जल्दी से जाती हैं, अपने पुत्र को उठाती हैं, लेकिन जब वो देखती हैं, उनके पुत्र को तो कोई चोट नहीं आई होती है। लेकिन जिस शिला पे, जिस पत्थर के ऊपर भीम गिरे हुए थे, वो चकनाचूर हो चुका होता है। तो उस बात से माता कुंती समझ जाती हैं कि जो भीम है, वो अत्यंत बलशाली हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपनी सभी पुत्रों के साथ हस्तिनापुर आ जाती हैं। वह हस्तिनापुर में सभी उनका बहुत स्वागत करते हैं। हस्तिनापुर में गांधारी और धृतराष्ट्र का जो सबसे बड़ा पुत्र था वो था दुर्योधन। दुर्योधन हमेशा से बहुत ही निश्चित था कि वही हस्तिनापुर का राजकुमार बनेगा, फिर राजा बनेगा। लेकिन जैसे ही पांडव वहाँ पे आते हैं, तो दुर्योधन पांडव से चिढ़ने लगता है। सबसे ज़्यादा वो चिढ़ता था भीम से, क्योंकि भीम जी शरारती बहुत थे और अपने बल का प्रदर्शन किया करते थे। ठीक है। और जब से पांडव हस्तिनापुर आए हुए थे, तब से दुर्योधन को एक इनसिक्योरिटी हो गई थी अपने सिंहासन को लेके, क्योंकि दुर्योधन सबसे बड़ा तो था नहीं, सबसे बड़े तो युधिष्ठिर थे। तो उस बात से उसे चिढ़ थी। दूसरी बात, जो भीम थे, भीम बहुत ज़्यादा बलशाली थे, इस बात से भी बहुत चिढ़ते थे। और जो दुर्योधन था, वो हमेशा इस जुगाड़ में रहता था कि किस तरीके से पांडवों को नुकसान पहुंचाया जाए, खासकर से भीम को, क्योंकि वो भीम से हमेशा से चिढ़ते थे सबसे ज़्यादा। और जो बाकी के कौरव थे, वो भीम से ज़्यादा बोल चाल नहीं रखते थे, क्योंकि उनको भी भीम से बहुत ज़्यादा डर लगता था। तो एक बार क्या होता है, दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलके एक खीर बनाते हैं, जिसमें वो विष मिला देते हैं। भीम को बुलाया जाता है और वो विष वाली खीर भीम को खिला दी जाती है। अब जब भीम खीर खाने के बाद मूर्छित हो जाते हैं,
तो दुर्योधन उनको जलाशय में फेंक देते हैं, ये समझते हुए कि भीम वैसे तो वो खीर से ही मर जाएँगे, अगर खीर से ना भी मरे तो उनके अंदर विष रहेगा जिस वज़ह से वो बेहोश रहेंगे और वो पानी में रहेंगे, तो पानी में डूब के मर जाएँगे। यही सोचते हुए वो एक योजना बनाते हैं अपने मामा शकुनी के साथ और इस योजना में वो भीम को इनवाइट करते हैं, खीर खिलाते हैं ज़हर की और भीम को मरा हुआ समझ के वो पानी में सरोवर में फेंक देते हैं ताकि भीम 101% वो मर जाएँ। उसका ये था कि भीम को एनी हाउ मारना है। दुर्योधन ने एक नहीं बल्कि 2 बार भीम को मारने की कोशिश की। पहली बार भीम की रक्षा करते हैं अयाक नामक एक नाग। अयाक माता कुंती के पिता शूरसेन के नाना जी हैं। इस तरीके से अयाक और भीम के बीच में एक रिश्ता है और ये भीम अयाक के वंशज में आ गए। अयाक जब भीम की रक्षा करते हैं, उसके बाद वो भीम को एक आशीर्वाद और देते हैं कि अब तुम पहले से अधिक बलशाली होगे। भीम पहले से भी बलशाली थे, अब उनको अयाक नाग का आशीर्वाद भी मिल जाता है, तो वो और अधिक बलशाली हो जाते हैं। युयुत्सु जो कि दुर्योधन के एक सौतेले भाई हैं, उनको दुर्योधन की योजना के बारे में सेकंड टाइम पता चलता है कि दुर्योधन भीम को मारने की योजना बना रहे हैं और वो यानी कि युयुत्सु भीम के पास जाते हैं और दुर्योधन की योजना के बारे में भीम को बता देते हैं कि तुमको सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि दुर्योधन तुम्हारे साथ फिर से छल करेगा, फिर से कपट करेगा, तुमको मारने की योजना बना रहा है। इस तरीके से इस बार भीम की रक्षा करते हैं दुर्योधन का सौतेला भाई युयुत्सु। माता कुंती को पता चलता है कि दुर्योधन भीम को मारने की कोशिश कर रहा है बार-बार, तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है अपने पुत्र के बारे में, लेकिन और वो वहाँ से जानना चाहती थी। उस समय क्या होता है, जो विदुर होते हैं, वो उनको समझाते हैं कि आपका भी चुप रहना ही अच्छा है। मैं इस बार की पूरी तरीके से व्यवस्था करता हूँ कि आपको और आपके पुत्रों को कुछ हो ना। ठीक है, समय आगे बढ़ता है जो युधिष्ठिर जी थे, उनको प्रजा सब पसंद किया करती थी, पांडवों को भी पसंद किया करती थी। इस बात को लेके दुर्योधन को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी होती थी। तो दुर्योधन अपने मामा शकुनी के साथ मिलके एक योजना बनाता है। वो अपने पिताजी से बोलता है कि पांडव और वह उनकी माता कुंती को वर्णाव्रत भेजा जाए। वहाँ पे वो एक महल का निर्माण कराता है जो कि रक्षा गृह महल था जिसमें बहुत आसानी से आग लग सकती थी। उसने योजना बनाई थी कि पांडव और उनकी माता को वो वहाँ पर ही जला के मार देगा और इसे एक घटना के रूप में प्रस्तुत करेगा कि घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है पांडवों के साथ। बट उसकी इस चालाकी के बारे में विदुर को किसी न किसी तरीके से पता चल जाता है और वो युधिष्ठिर जी को पहले ही सांकेतिक रूप में बता देते हैं, मारीच भाषा में बता देते हैं कि सावधान रहना है। जब वहाँ पे यानी कि वर्णाव्रत में पांडव और कुंती पहुँचते हैं तो एक स्वयं उस महल में आग लगाते हैं, वह वहाँ से बच के गुप्त रूप से रहने लगते हैं। उस समय भी भीम को अपनी माता और अपने भाइयों की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। वो हर तरीके से व्यवस्था बनाते हैं कि उनके भाइयों को और उनकी माता को किसी तरीके से कोई भी नुकसान ना पहुँचे। वन में रह रहे थे, राक्षसों का भी डर होता था, जंगली जानवरों का भी डर होता था, तो वो हर तरीके से अपने भाइयों के लिए, अपनी माता के लिए हमेशा पहरे में होते थे कि उनको कोई भी नुकसान ना पहुँचे। जब वो वनवास में थे, छुपे रूप से रह रहे थे, तो एक नगर में वो पहुँचते हैं। नगर में पहुँचने के बाद वो एक ब्राह्मण के घर में रहने लगते हैं, ठीक है। एक समय क्या होता है कि माता कुंती ये सुनती हैं कि जो ब्राह्मण का घर है, घर में बहुत ही शोर-गुल की आवाज़ आ रही है, रोने की आवाज़ आ रही है, तो माता कुंती वहाँ जाती हैं, वह उनसे पता करती हैं कि ऐसा क्या हो गया है जो इस वज़ह से सभी लोग वहाँ पे रो रहे हैं। तो ब्राह्मण बताते हैं कि यहाँ पर एक बकासुर नाम का एक राक्षस होता है जो कि बहुत ज़्यादा दुष्ट है, इंसानों को खा लेता है। इसलिए सभी गाँव वालों ने मिलके ये योजना बनाई है कि हर एक घर से एक व्यक्ति जाएगा, उसके साथ खूब सारा खाना जाएगा और एक व्यक्ति जाएगा और वो उस खाने को और उस व्यक्ति को खा लेगा। आज उनके घर की बारी बारी है। तो जब माता कुंती ये सुनती हैं तो वो उन ब्राह्मणों को
शांत करती हैं कि आप रोइए नहीं, आपका पुत्र नहीं जाएगा, आपने हमको रहने के लिए स्थान दिया हुआ है, इसलिए आपके पुत्र की जगह मैं अपने पुत्र भीम को भेजूँगी बकासुर के पास, उसका अंत करेगा। क्योंकि माता कुंती को पता है कि भीम बहुत ज़्यादा बलशाली हैं और वो उस बकासुर का वध कर सकते हैं। जब ये बात युधिष्ठिर जी को पता चलती है, तो वो इस निर्णय से खुश नहीं हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है भीम का इस तरीके से जाना। बट जब भीम को ये पता चलता है कि माता ने वचन दे रखा है, क्योंकि वो एक क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का कर्तव्य होता है कि रक्षा करना, ठीक है? जब इस तरीके से करके भीम के पास ये बात पहुँचती है, तो भीम बोलते हैं कि नहीं, मैं तो जाऊँगा, क्योंकि मेरी माता ने ऐसा प्रॉमिस दिया हुआ है, इसलिए मैं जाऊँगा। अब भीम चलते हैं। जैसे ही वो जंगल पहुँचते हैं, तो भीम को बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। भीम को ह हमेशा बहुत भूख लगती थी। भीम कहते हैं कि चलो राक्षस से तो बाद में मिलूँगा, निपटूँगा। इतना सारा भोजन रखा है मेरे पास, जो कि बकासुर के लिए था, पहले मैं उसे खा लेता हूँ। अब भीम खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। वहाँ पे दूसरी साइड बकासुर वेट कर रहा है अपने भोजन का, अभी तक नहीं आया। वो अपनी गुफ़ा से बाहर आता है और जैसे ही देखता है कि एक मनुष्य उसके भोजन को खा रहा है, तो वो आता है, कहता, ये खाना मेरा है, तुम क्यों खा रहे हो? भीम उसकी बातों को सुनते ही नहीं है। खाना खाने में मगन है, उनको बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है। तो बकासुर भीम को एक घूँसा मारता है। जैसे ही वो एक घूँसा मारने के लिए करता है, तो भीम उनको एक हाथ से इस तरीके से पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ से वो खाना खा रहे होते हैं। जब बकासुर ये देखता है, तो उसे और क्रोध आता है, वो और ज़ोर से प्रहार करता है भीम के ऊपर। पर इसके बाद क्या होता है, भीम और बकासुर के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध में बकासुर को भीम मार देते हैं, वो वापस पुनः अपने घर आ जाते हैं। इस तरीके से भीम अपने बल का प्रदर्शन भी कर देते हैं, बकासुर को मार भी देते हैं, उस वन को, उस गाँव को जिसका नाम एकचक्रा है, नगर को सुरक्षित कर देते हैं, बकासुर के भय से मुक्त कर देते हैं और अपनी माता का वचन भी रखते हैं, बकासुर का अंत कर देते हैं। यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाता है, बट इसके बाद उनको ये नगर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि उनको रहता है कि कहीं उनकी जो आइडेंटिटी है वो ओपन ना हो जाए, खुल ना जाए। उस बात को उन्होंने छुपा के रखा हुआ था कि वो पांडव हैं, वो अभी नहीं चाहते हैं कि ये सबको पता चले, क्योंकि वहाँ हस्तिनापुर में सब यही सोच रहे हैं कि अब पांडव नहीं रहे और माता कुंती अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसलिए वो बोलती हैं कि घर परिवार में झगड़ा ना हो, अगर वो हमको पसंद नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम जंगल में ही अपना गुज़र बसेरा कर लेंगे। इसलिए वो अभी नहीं चाहते थे कि उनकी आइडेंटिटी सामने आए, इसलिए वो बकासुर के युद्ध के बाद भीम और अपनी माता के साथ, अपने बाकी भाइयों के साथ उस नगर को छोड़ के आगे प्रस्थान करते हैं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे का मैं बताऊँगी, बट जाने से पहले मैं यही बोलूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक कमेंट शेयर करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, तो ये कर देना। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं लगते करने में, तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? अभी मैं जा रही हूँ। जय श्री कृष्णा।